अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर है 38। आज हमने पढ़ना है शॉर्टेस्ट पाथ। ये ग्राफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, एल्गोरिदम है ये हमारा। यानी कि ग्राफ में जो होता है या किसी जगह हमने जाना है तो शॉर्ट पाथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम मुझे जो है कम टाइम में मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं और शॉर्टेस्ट पाथ को चुनूं। तो ये एल्गोरिदम हमें ये काम करके दिखाता है। उसमें ये होता है कि हम अगर किसी नोड पे बैठे हैं या किसी वर्टिसेस पे बैठे हैं तो हम देखते हैं कि इनमें से जो एजेस निकलती हैं इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सी होगी कहीं जाने के लिए, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने पेशावर से कराची जाना है तो हम देखेंगे कि इनमें से जो शॉर्ट पाथ होगा वो कौन सा लगेगा मुझे कराची तक पहुंचने के लिए, तो वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इस एल्गोरिदम के ज़रिए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो राउटर होता है हमारा, ये क्या करता है, पैकेट्स ऑफ डाटा जो होता है इंटरनेट पे वो भेजता है। इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे कम टाइम लगे और मैं डाटा जो है वो भेज दूँ। उसके लिए ये इस्तेमाल करता है लिंक स्पीड और लिंक कैपेसिटी इसमें होती है। लिंक डिले जो है ये आपने अगर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जो लिंक्स हैं ना इनके बारे में पढ़ा हो तो आपके पास सैटेलाइट लिंक जो होते हैं ना, सैटेलाइट लिंक इनहेरिटली ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जियो सैटेलाइट जो है ज़मीन से तकरीबन 25,000 किलोमीटर की बुलंदी पे इक्वेटर के ऊपर सैटेलाइट होता है और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऊपर ट्रांसफ़र करता है वो तकरीबन 300 मिली सेकेंड लेती हैं ऊपर जाने के लिए और 300 मिली सेकेंड लेती हैं नीचे आने के लिए। तो सैटेलाइट सर्विस जो है इनमें डिले ज़्यादा होता है, जबकि जो होती हैं हमारी फाइबर ऑप्टिक और कॉपर जो होती हैं इनमें जो होता है डिले कम होता है। उसके बाद इस चीज़ की आपको आ गई समझ डिले वाली। उसके बाद है ब्रेथ फर्स्ट। हमने ब्रेथ फर्स्ट में भी देखा था कि ग्राफ लिए थे और हम जो था उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को चुनते थे, जबकि हमने वहाँ पे एजिस पे ना कोई वेट नहीं डाले थे कि इतना वेट है इस जो रास्ता है इस पे इतना वेट है इस पे इतना है तो हम जो है इनको चुने। तो यहाँ पे जो होगा उल्ट होगा, यहाँ पे वेट दिए होंगे साथ में कि यहाँ पे आपको जाना है तो इतनी आपको माइलेज लगेगी या इतना टाइम लगेगा, ये तमाम चीज़ें दी होंगी। अब हम वेरिएंट देखते हैं इनके, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ये जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है ये क्या करती है कि ये आप सिंगल वर्टिस को ग्राफ में से ले लें तो कहते हैं कि मेरा सोर्स है। ग्राफ में कोई एक चुन लें आप वर्टिसेस, तो उसको बोलें कि ये मेरा वो है जिस पे मैं बैठा हूँ सोर्स है और मुझे बकिया पे कहीं जाना है। तो आप क्या करते हो, देखते हो कि कौन सा रास्ता लगेगा। यानी कि कराची में बैठे हो, आप जाना चाहते हो लाहौर या इस्लामाबाद, तो आप देखते हो कि मुझे वहाँ जाने के लिए कितने रास्ते निकलते हैं और उनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। वो जो है मसला वो ये सॉल्व करता है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस पर। उसके बाद है यानी कि सिंगल सोर्स में ये होता है कि सिंगल सोर्स एक सोर्स है हमारे पास, यानी कि एक सोर्स है हमारे पास जो कि कराची होगा जहाँ पे हम बैठे होंगे और बकिया तमाम वर्टिसेस को वहाँ पे विज़िट करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा उनमें। फिर है सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि आप जाना चाहते हो कहीं पे, यानी कि कोई इज्तिमा है किसी ख़ास मुल्क जाना चाहते हो, यानी कि हज के लिए जाना चाहते हो तो आप देखोगे कि मुझे वहाँ जाने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढूं या कौन सा कम टाइम ले और मेरा पैसा भी खर्च ना हो और मैं जल्दी उस पर पहुँच जाऊँ। तो वो जो होगी हमारी सिंगल डिस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ होगी। यानी कि डिस्टिनेशन तो एक ही है ना, हज पे जाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ते जो हैं सोर्स वो जो होंगे हमारे पास एजिस जो होंगे वो काफ़ी सारे होंगे, पाथ जो होंगे वो। उसके बाद है सिंगल पेयर। हाँ जी, सिंगल पेयर पाथ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि हम पेयर बना लेते हैं, यानी कि दो दो पेयर बनाएंगे यू और वी का, उसको ग्राफ में से चुनते जाएंगे, उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो उन दोनों पे जाएगा उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करते जाएंगे कि इस पर कितना टाइम लगता है वेट लगता है वो लिखते जाएंगे। तो इस तरह जो है हम डिस्टिनेशन के तमाम वर्टिसेस इनको ग्राफ में शामिल करते जाएंगे, दो दो को चुन के उनमें से शॉर्टेस्ट पाथ को देखेंगे कौन सा है, फिर उसको वहाँ पे ग्राफ में लिखते जाएंगे। उसके बाद है हमारा आल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है इसमें भी पेयर्स बना लेते हैं हम, यानी कि वर्टिसेस के जो हैं वो पेयर बना लेते हैं। वही बात है यू वी वाली कि इसमें भी वही है
पाथ यानी कि यू वी पे जाने के लिए जो रास्ता है, फिर एक होगा एस टी पे जाने के लिए जो रास्ते हैं, इनको इस एज अ सोर्स हम एक को चुनेंगे, बाकी जो होंगे वर्टिसेस होंगे उनमें से चुनते जाएंगे और हम उनको इस मसले को सोल्व करते जाएंगे कि ये जो है हमें डिस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए ये वाले शॉर्टेस्ट पाथ है। अब शॉर्टेस्ट पाथ एक और देखते हैं जो कि हमारा डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है। इसमें ये हमारा एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है और ये जो हमने सिंगल सोर्स पहले वाला पढ़ा था, ये इन तमाम टेक्निक के वे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल करके हम ये तमाम प्रॉब्लम्स जो होती है ना आल पेयर्स वाली, ये तमाम मसले हल कर सकते हैं। बाकी जो होते हैं इस हवाले से ज़्यादा बेहतर अगर कोई लगे तो चुन लें, लेकिन ये जो होता है सिंगल सोर्स, ये एल्गोरिदम चला के हम ज़्यादा बेहतर और फास्टर अपना रिज़ल्ट नतीजा हासिल कर सकते हैं। अब इसी की मिसाल डिजिटकास्टर है और ये सिंगल सोर्स एल्गोरिदम जो है आज की कल की बात है, ये 35-40 साल पहले मुतारिफ करवाए गए हैं और इसकी ये मिसाल है ये डिजिटकास्टर। और ये जो डिजिटकास्टर है ना, ये जो होता है ये एजिस डाइजेस्ट्रा जो थे, ये हाईलैंड के बाशिंदे थे जिनकी 2002 में डेथ हुई थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर थे, उन्होंने ये एल्गोरिदम डिस्कवर किया था। इसको तफसीलन अब हम देखते हैं कि इसमें भी जो होता है सिंगल सोर्स को इस्तेमाल करके चला के हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़। यहाँ पे देखें ये ग्राफ है। अब यहाँ पे डिस्टिनेशन सोर्स हमारा एस है और डिस्टिनेशन हमारी टी है, यानी कि एस से हमने टी पे जाना है तो हम क्या करते हैं इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए कि 5 से जाएंगे इस पे जाएंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ है कि नेगेटिव वेट हमने डाला है। नेगेटिव वेट क्यों डाला है? ये इसलिए डाला है कि ये वेट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो है ये नेगेटिव वेट भी इस्तेमाल नहीं करता डिजिटकास्टर और नेगेटिव साइकिल भी नहीं इस्तेमाल करता। ये साइकिल भी पैदा हो रहा है, यहाँ से जाएं तो हम ये दायरे में आ रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव साइकिल भी पैदा होगा। तो ये जो है डिजिटकास्टर ये चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि बाकी एल्गोरिदम इनमें से एक चीज़ एक्सेप्ट करते हैं एक नहीं करते, लेकिन ये दोनों ही नहीं एक्सेप्ट करता। अब जो नेगेटिव वेट है ना, ये वैल्यू आपको बताऊं कि मीन्स आपके पैसे खर्च ना हो कहीं जाने के लिए, बल्कि आपको दिए जाएं कि आप आएँ हम आपको पैसे देंगे। तो वो जो होती है आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा बल्कि आपकी जेब में आ रहा है, तो वो जो होती है हम उस वैल्यू को माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो है माइनस है, कि मेरा कोई नहीं खर्च हो रहा, मेरे पास तो आ रहे हैं। यानी कि आप कोई घर खरीदना चाहते हो या घर रेंट पे लेना चाहते हो तो आप क्या करते हो, जाते हो मालिक मकान के पास, वो कहता है कि आप जो है ना आप इधर रहने आ जाओ मैं आपको पैसे दूंगा। तो वो जो होती है एक किस्म की इंसेंटिव दे रहा है वो, तो वो नेगेटिव है, आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे आ रहे हैं। तो वो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए कि अगर हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो नतीजा क्या निकलेगा, यहाँ से जाएंगे तो 5, यानी कि ये 5 हमें वेट लगा है। इसके बाद 2 है, इनको प्लस करेंगे 7 हो गया है, 7 को माइनस करेंगे 8 के साथ तो -1 हो गया, -1 को प्लस करेंगे 3 के साथ तो 2 वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 वेट दरकार हुआ है, जो कि कम ही है ना। उसके बाद अगर हम देखें कि साइकिल किस तरह पैदा हुआ है, अगर हम यहाँ से चले हैं यहाँ पे आए हैं यहाँ पे आए हैं यहाँ पे आए हैं, ये हम साइकिल में ही घूम रहे हैं। देखिए 2 और 4 प्लस 6 और 1 ये 7 हो गए, -8 करें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी -1, यानी कि -1 बहुत ही कम होगी। अगर हम इसी में फंसे रहें 1 2 3 10 20 दफ़ा भी हम ये चक्कर पूरा करते रहें इसी में फंस जाए तो ये वैल्यू कम होते होते जो होती है ना वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाती है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को हमने साइकिल ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें साइकिल ज़रूर पैदा होंगे। तो ये जो होता है ना, इसलिए ये नतीजा जो होता है हमें काफ़ी दफ़ा मुश्किल पैदा करता है हमारे लिए। तो ये जो नेगेटिविटी आती है इससे, ये देखिए कि ये नेगेटिव वेट है, ये हमारा सोल्व हो गया। इस वजह से आपको नेगेटिव की समझ आ गई होगी कि नेगेटिव की क्या बात हुई है कि शॉर्टेस्ट पाथ में तो वेट जो होता है कम से कम होते होते इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये जो डेल्टा है हमने इसीलिए लगाया कि डेल्टा जो होता है ये काम करते करते वर्टिसेस पे वो क्या करता है कि हमें ये इन्फिनिटी वैल्यूज़ देता है। वर्टिसेस जो होते हैं हमारे इन्फिनिटी के बराबर आ जाते हैं डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। तो उसके बाद है
यानी कि ये जो एल्गोरिदम है हमें एक वर्टिसिस से दूसरे वर्टिसिस पे जाने के लिए जो एस्टीमेट लगाएगा, यानी कि इतना टाइम लगता है या इतनी माइलेज लगती है, और इस हिसाब से वो जो ग्राफ है वो अपडेट होता रहेगा। उसके बाद जो अपडेटिंग एस्टीमेट होंगे, यानी कि जो हमें एस्टीमेट मिलते जाएंगे कि इतनी माइलेज लगी है, वो हमारे कहलाएंगे रिलैक्सेशन। ये जो होता है ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज